बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस डॉक्टर मारिया हेयर विद माय चैनल अवेयरनेस ट्यूब। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं और लर्न करते जा रहे हैं। इस तरह आपकी नॉलेज हो रही है अपग्रेड। जिन्होंने मुझे अभी न्यू ज्वाइन किया है उन सबको मैं अपने चैनल में कहती हूँ वेलकम। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल अवेयरनेस ट्यूब, ताकि हम एक दूसरे के साथ टाइमली मिलते रहें और इस तरह एक दूसरे के साथ रहें कनेक्टेड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी के बारे में शेयर करूंगी, जो कि सिर्फ एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी ही नहीं है बल्कि एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी भी है, और जिसने मेडिसिन की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आया और एक न्यू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जो है वो मेडिसिन या ड्रग्स जो है वो डिस्कवर हुई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी पेनिसिलिन की, जिसको डिस्कवर किया सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक फिजिशियन थे और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे। सितंबर 1928 में वो एक बैक्टीरियल कल्चर स्टेफाइलोकोकस ओरियस के ऊपर काम कर रहे थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। उसी दौरान एक मॉर्निंग में उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जिस पेट्री डिश में कल्चर ग्रो हो रहा है उसी में एक मोल्ड ने भी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, जो कि एक पेनिसिलियम नोटेटम का मोल्ड है। और जैसे जैसे पेनिसिलियम नोटेटम का मोल्ड ग्रो कर रहा है वैसे वैसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस का जो कल्चर है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, और 2 वीक्स के अंदर वो कल्चर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और मोल्ड उसकी जगह पूरा ग्रोथ कर गया। फिर उन्होंने ये सोचा कि आखिर ऐसा क्या इसमें से प्रोड्यूस हो रहा है, क्या रिलीज़ हो रहा है जिसके रिज़ल्ट में जो है ये कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया। उन्होंने उसको फिर लार्ज स्केल पर फर्मेंटेशन की और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम के कल्चर को एक लार्ज फर्मेंटर में जो है वो उसकी ग्रोथ की, और फिर उसमें जो है साथ साथ मोल्ड जूस उन्होंने उसको इनिशियली नाम दिया, वो भी प्रोड्यूस हो रहा था। फिर उन्होंने कल्चर से उस मोल्ड जूस को, जो कि लेटर जो है पेनिसिलिन उसका नाम रखा गया, उसको सेपरेट आउट किया और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो और अच्छे से स्टडी किया। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस की स्टडी को, पेनिसिलिन की स्टडी को 1931 तक कंटिन्यू किया। उसके बाद दो अनदर पैथोलॉजिस्ट थे, सर हॉवर्ड फ्लोरे और अर्न्स्ट चेन। उन्होंने पेनिसिलिन के ऊपर फर्दर वर्क किया और इसकी डोजेस पर, और इसकी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, कितनी डोज रिक्वायर्ड होती है, इन्फेक्शन कॉजेज़ जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए, उस पर वर्क किया। और फिर इनकी इस डिस्कवरी ने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे पेशेंट्स की लाइफ को सेव किया। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की इस रिमार्केबल और रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी को बहुत एक्नॉलेज किया गया, और उनकी सर्विसेज के रिज़ल्ट में 1945 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सर हार्वर्ड फ्लोरे और अर्न्स्ट चेन, इन तीनों को जो है नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसिन जो है वो दिया गया, जिन्होंने आपस में शेयर किया। लेकिन टॉप जो है वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही का नाम है, क्योंकि क्रेडिट उनको जाता है बिकॉज उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया। एंड इट वाज नॉट ओनली द ब्रेक थ्रू डिस्कवरी, इट वाज द एक्सीडेंटल डिस्कवरी, क्योंकि इट वाज नॉट प्री प्लान्ड। उनको इसके बारे में कुछ इनिशियली आइडिया नहीं था। वो तो एक बैक्टीरिया के प्रॉपर्टीज़ पर रिसर्च करने जा रहे थे, लेकिन साथ ही जो है वो एक ब्लेसिंग हुई अल्लाह की तरफ से, और एक कल्चर की ग्रोथ से उसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है वो एंटीबायोटिक डिस्कवर हो गई, और इस तरह एक न्यू कोर्स ऑफ मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस हुआ। वो और इस तरह न्यू कोर्स ऑफ मेडिसिन जो है वो डिस्कवर हुआ। मैं आपसे साइंटिफिक ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि हाउ डज साइंस हेल्प टू कोप अप द चैलेंजेस एंड हाउ डज इट हेल्प मैनकाइंड। सो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक दीजिएगा, और कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल अवेयरनेस ट्यूब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।